हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्यारा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेंजीन रिंग को कैसे बनाया जाता है, बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी कैसे होती है, किससे रिएक्शन कराएंगे, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके रिएक्शन कराने से बेंजीन रिंग हमको मिलेगा। तो मैं इसमें पहले मैं फर्स्ट पार्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पे अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके सर्च करना, वहाँ पे आपको बीएससी सेकेंड ईयर का एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट 1 वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। एक बात बता दें आपको, हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन रिंग के बारे में। तो बेंजीन रिंग को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बच्चों आपको एक बात बता देते हैं, प्रॉपर्टी दो होता है, एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेंजीन रिंग को, इस सारी बातों को हम लोग यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोग तुरंत कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और साथ ही साथ मेरे साथ पढ़ते रहिए, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे आप लोग वहाँ पे बता सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप इंस्टाग्राम मेरे आईडी पे जाओ अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके है, वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर हमको इस वीडियो में ये टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं वहाँ पे आपको 24 आवर वहाँ पे मैं मिलूँगा, वहाँ पे मैं आपको सारे डाउट को क्लियर कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक क्या पढ़ना है हमको, स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप लोग फर्स्ट वर्ड आप लोग हेडिंग डालो, वो हेडिंग क्या है ध्यान से लिखना आप लोग। ठीक है, प्रिपरेशन और क्या पढ़ना है हमको, प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग। चलो, तो क्या होता है प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है आगे में कहने का मतलब क्या है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रॉपर्टी कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसे हम लोग बेंजीन रिंग को बनाएंगे, बात ये हो रही है, ये टॉपिक इस वीडियो में हमको ये पढ़ना है कि बेंजीन रिंग को हम कैसे बनाएंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बेटा लोग बहुत ज़्यादा इसका मेथड है, बहुत मेथड देखने को मिलेगा, जिसमें से 6-7 मेथड को मैं बताऊंगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपको बीएससी के लिए और या आईआईटी नीट जो भी एग्जामिनेशन दे रहा हूँ कंपटीशन का, वहाँ पे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है बच्चों, वो है आपका ए लिखना। ए जो है आपका लिखो, प्रिपरेशन कैसे करते हो, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, इससे बनाओगे फ्रॉम सोडियम बेंजोएट से बनाओगे। तो सोडियम क्लियर हो रहा है आप लोगों को, मैं एक बार दे रहा हूँ वीडियो, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, चलो दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट से कैसे बनाओगे, देखो बेटा हम बता रहे हैं आप लोगों को कि जो सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है, पहली बात तो कॉपी कलम लेके आप लोग साथ में बैठा करो। ठीक है, नहीं बैठे तो बैठा करो, बैठो तो बहुत अच्छी बात है। तो सोडियम बेंजोएट कैसे, उसका सोडियम बेंजोएट सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बात करना है स्ट्रक्चर को लेके ही, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ देखिए सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग को ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग COON, ये क्या हो गया आपका बच्चों, सोडियम बेंजोएट, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, दैट इज द सोडियम बेंजोएट। ठीक है, यानी कि इसका यदि ऐसे फॉर्मूला लिखें तो C6H5COONA,
C6H6COONA। ये क्या हुआ आपका सोडियम बेंजोएट हुआ। सोडियम बेंजोएट को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेंजीन रिंग हमको प्रोडक्ट में देगा। तो आप याद रखना कि जो सोडियम बेंजोएट उसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग सोडा लाइम वाटर। सोडा लाइम वाटर किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। यानी कि जब सोडियम बेंजोएट का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड और थोड़ा सा हीट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या बनेगा। सबसे पहले हम आपको कहते समझाते हैं, ठीक है। जब ये अलग होगा, जब ये बनेगा तो यहाँ देखो, यहाँ से इतना पार्ट बाहर निकल जाएगा ना, बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा और जो बेंजीन बना लेगा। क्या बना लेगा? बेंजीन बना लेगा। क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है ना, C6H5 है ना, तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे जाएगा तो C6H6 हो जाएगा, ठीक है। जब ये हट जाएगा तो बेंजीन का ऑटोमेटिक बन गया। और सबसे क्या बचा? 2 सोडियम बचा, तो सोडियम बचा, कार्बन बचा एक और ऑक्सीजन कितना बचा? 1 2 3, यानी कि CO3। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और जो हमको बनाना था इससे मतलब नहीं है, हमको बनाना था बेंजीन। जो बेंजीन रिंग को हमको हमारा टॉपिक क्या है, हम लोग का हेडिंग क्या पड़ा हुआ है कि प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैसे बेंजीन रिंग को बनाएंगे? तो सबसे पहला मेथड होता है बच्चों कि जब हम लोग सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम वाटर या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंटेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में, तब वो बेंजीन रिंग को देता है और सोडियम कार्बोनेट को बाहर निकालता है। देखो, और सबसे पहली बात तो अगर आईटी जैम वाले हो, यहाँ बैठे हुए हो अपने क्लास में मेरे वीडियो देख रहे हो, तो बच्चों बता दें आपको तो कैंटा आपको तो ये यूज है। लेकिन जो बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो बीएससी सेकेंड में क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है। क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है। बायो वाले भी होंगे और मैथ वाले भी होंगे। मैथ वालों के न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन थ्योरेटिकल मैक्सिमम होता है बीएससी में, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में कैसे लिखोगे? यानी कि आप यदि एग्जाम में लिखने जाते हो तो क्या होता है कि पहले तो उसको डिफाइन करते हो कि किसके साथ क्या रिएक्शन कराएं, तब आप लोग इसको दोगे तब आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं बता रहा हूँ क्या, आप लिखने का तरीका क्या है, मैं बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ कि सोडियम बेंजोएट is treated with the soda lime water or sodium hydroxide in the presentation of the calcium oxide के presentation में which make a final product benzene and remove the outside sodium carbonate। क्या निकालेगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाना था? बेंजीन बनाना था। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ कि फ्रॉम द सोडियम बेंजोएट के से ये बेंजीन रिंग बनेगा। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसमें हम दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं, आप तुरंत फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो। मैं साइड हट जाता हूँ और मैं दूसरे मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि किसके द्वारा और बेंजीन का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो अब दूसरा मेथड की बात करते हैं, यानी कि मेथड बी। सेकेंड नंबर के मेथड की बात करते हैं बेंजीन रिंग को कैसे बनाया जाए। तो बच्चों यहाँ पे मैं दूसरा मेथड क्या होता है आपका, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ थैलिक एसिड। क्या? बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ थैलिक एसिड। कहोगे सर व्हाट इज थैलिक एसिड? बता रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान देना, बस आप लोग आप ब्लैक बोर्ड पर देखते जाओ और कॉपी पर लेके बैठते जाओ। जैसे मैं इस टीचर को समझा रहा हूँ वैसे आप समझाते जाओ, श्योर बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये हर कंपटीशन में पूछता है, ठीक है, कैसे कैसे बनाओगे आप। क्या लिखो? बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ थैलिक एसिड, ठीक है बच्चों। दूसरा मेथड क्या है कि थैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करने के बाद, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, क्या होता है दिखाते हैं आपको, ठीक है।
चलो, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ थैलिक एसिड क्या होता है, कैसे जब थैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, तब वहां पे जाके आपको बेंजीन भी मिलेगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या होगा, थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ध्यान से देखना, ठीक है, थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये तो बेटा हुआ ये थैलिक एसिड, क्या हुआ ये थैलिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर आप लोग, यानी कि आप क्या कर सकते हो इसको C6H4COOH का होल प्लस, COOH का होल प्लस, क्या है ये थैलिक एसिड है। अब थैलिक एसिड को क्या करेंगे हम, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन 300 डिग्री सेल्सियस जब देंगे, ठीक है, क्या सोडा लाइम वाटर के प्रेजेंटेशन में, तो सोडा लाइम वाटर के प्रेजेंट, जैसे कि इसके पहले आप सोडा लाइम वाटर के साथ उन्होंने रिएक्शन कराया था, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन रिंग लाएंगे सेकेंड मेथड में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता क्या हूँ कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड या सोडा लाइम वाटर मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके प्रेजेंटेशन में यदि हम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के बाद जो यहाँ से ये इतना पार्ट निकल के बाहर हो जाएगा, यहाँ से इतना पार्ट निकल के बाहर, यानी कि क्या निकल के बाहर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल आपको निकल के बाहर आएगा और बाकी हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर अटैच होगा। जो ही अटैच होगा बच्चों तो सीधे आपको बेंजीन रिंग देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे C6H4 है, यहाँ पे जब ये 5 और 6 दोनों अटैच करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। जब 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, बेंजीन। एक तो ये विधि है बेंजीन का, और क्या निकला, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकला। कब निकला, कि जब उसको कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडा लाइम वाटर के प्रेजेंटेशन में जब आपने 300 डिग्री सेल्सियस दिया, जब 300 डिग्री सेल्सियस उस पे दिया थैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराने में, तो यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस देने पे ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल टूट के बाहर निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, एक COO ये, एक COO ये, कितने टोटल हैं, 2 हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गए। एक तो बच्चों एक तरीका होता है बेंजीन रिंग को बनाना। पहला क्या, पहला आपका फ्रॉम बेंजोएट से, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट से। दूसरा मेथड क्या है, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ थैलिक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से, जिसपे आप 300 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो, तो वहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जा रहे हैं। यदि आप 150 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो केवल एक ही कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर मॉलिक्यूल निकलता, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, ठीक है। जबकि आपको उस स्टेज में 150 डिग्री सेल्सियस स्टेज में आपको बेंजीन रिंग देखने को नहीं मिलता। और आप अब तब ये सारा मेथड गलत हो जाता है कि कैसे बेंजीन रिंग को बनाएंगे। बेंजीन रिंग को बनाने के लिए थैलिक एसिड को आपको 300 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। ये आप लोग नोट कर लिया, आप लोग नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साथ हट जाता हूँ, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो अब तीसरा मेथड देखते हैं कि वो तीसरा मेथड क्या है जिससे हम लोग बेंजीन रिंग को बनाएंगे। तो तीसरा मेथड है बच्चों आपका बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल। यहाँ मैं हेडिंग डालता हूँ, आप भी डालो, बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। डिस्टिलेशन को समझते हो क्या है कि जिंक डस्ट के
प्रेजेंसिएशन में फिनाल का जब आप जिंक डस्ट के प्रेजेंसिएशन बनाओगे तो बेंजीन रिंग आपको देखने को मिलेगा। तो वो कैसे है, तो पहले वो फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको, आई थिंक आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कैसे होता है, नहीं पता है तो ध्यान से देखो, पता तो होना चाहिए आप लोगों को। चलो पता हो तो अच्छा है, नहीं पता है तो ध्यान से देखो। OH ये क्या हो गया आपका फिनॉल, क्या हो गया ये फिनॉल, यानी कि 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन और यह क्या हुआ आपका फिनॉल। फिनॉल का आपने क्या कराना है डिस्टिलेशन मतलब जिंक डस्ट के प्रेजेंसिएशन में। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ जिंक डस्ट ले रहा हूँ, जिंक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डस्ट। जिंक डस्ट के प्रेजेंसिएशन में हम इससे क्या करेंगे रिएक्शन कराएंगे और थोड़ा सा हिट करेंगे तो बेटा ये तुरंत क्या करेगा ये क्या बना लेगा आपका, क्या बना लेगा बेंजीन बना लेगा। क्या करेगा ये बेंजीन बना लेगा। और बेंजीन जब ये हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा और ये जिंक और ऑक्सीजन मिलके यहाँ जिंक ऑक्साइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे जिंक ऑक्साइड बना लेंगे। अब समझ में आ रहा है आपको कैसे रिएक्शन कैसे बेंजीन बनता है। बाय तीसरा जो मेथड है वो है बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल। बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल में आपने देखा कि फिनॉल को जिंक डस्ट के प्रेजेंसिएशन में इसका रिएक्शन कराते हैं तो सीधे आपको बेंजीन रिंग बनता है और ये जिंक और ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जहां पर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 5 है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ चला आता है तो 6 हाइड्रोजन होता है तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन बेंजीन बना लेता है और वहां पे जो जिंक ऑक्साइड जो जिंक होता है वो ऑक्सीजन ये बाहर निकलता है तो उसके साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है बच्चों, ये जो आपका क्या हुआ ये तो तीसरा मेथड हुआ। ठीक है तीसरा मेथड हुआ। अब हम बात करते हैं चौथे मेथड के बारे में। आप लोगों ने इसका नोट कर लिया, ठीक है चलो आप लोगों ने जब नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब चौथा मेथड हम लोग क्या देखेंगे कि इसका अब एक और जो मेथड है बेंजीन कैसे बनाया जाएगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। क्या हाइड्रोलोसिस, क्या हाइड्रोलोसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमको सीधे बेंजीन रिंग मिल जाएगा। अब जब सीधे बेंजीन रिंग तो आप सीधे हेडिंग डाल दो 4 या अगर ABCD डाल रहे हो तो ABCD डी नंबर डाल दो। ठीक है चलो देखो क्या है जो भी डालते हो। ठीक है चलो लिखो बाई, क्या लिखोगे बाई हाइड्रोलिसिस, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग तब हमको बेंजीन रिंग मिलेगा। तो कहोगे सर अब करवाइए, तब हम आपको आपका रिएक्शन बता रहे हैं कैसे से। हाइड्रोलिसिस को समझते हो ना, नहीं समझते हाइड्रोलिसिस का मतलब, यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को एडजस्ट कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है बच्चों क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले सल्फोनिक एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सल्फोनिक एसिड स्ट्रक्चर क्या होता है आप यहाँ देखो, पढ़े हो गए आप लोग 11 12 में बच्चा लोग पढ़े हो गए। देखो ये तो हुआ आपका क्या बेंजीन। ठीक है सल्फोनिक एसिड का मतलब ये हुआ आपका सल्फोनिक एसिड का क्या हुआ सल्फोनिक। ठीक है नोट करते रहो मेरे साथ सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड क्या होता है इसको कराना है हमको हाइड्रोलिसिस। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं H2O को H+ लिख सकते हैं H+ और OH- जो मॉलिक्यूल में टूटेगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा जब हाइड्रोलिसिस हुआ तब यहाँ से आप देखो क्या मॉलिक्यूल बाहर निकले। आपको देखो आप ब्लैक बोर्ड में कि आपको क्या देखने को मिल रहा है और क्या निकल रहा है। ठीक है सबसे पहली बात
क्या बाहर निकलेगा, ठीक है। देखो यहां से इतना जो पार्ट होगा बच्चों, ये क्या करे, बाहर निकल जाए, क्या करेगा ये, बाहर निकल जाए, ठीक है। कैसे निकलेगा, या तो आप OH माइनस H प्लस कर दो, यहाँ पे आपको इजी समझ में आ जाए, ठीक। यहाँ पे हमको बता दे रहे हैं, यहाँ से या आप इसको H2O लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे OH माइनस, आपको समझाने के बता रहा हूँ, यहाँ पे H प्लस लिख दो, तो यहाँ से इतना पार्ट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, जहां पर C6H5SO3H है, वहां पे जब हाइड्रोजन जुट जाएगा तो C6H5 के जगह पर क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा, जहां पे आपको बेंजीन रिंग बन जाएगा। यहाँ बेंजीन रिंग बना, यहाँ हाइड्रोजन कम था, यहाँ हाइड्रोजन एडजस्ट हुआ, तो क्या बन गया, पहले बेंजीन बना, और क्या बाहर निकला, 2H निकला, क्या निकला, H2 निकला, SO3 प्लस O क्या निकला, SO4। समझ में आया कि आप जब बेंजीन रिंग का बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, तब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल सल्फोनिक एसिड में एडजस्ट होंगे, वहां से ये हाइड्रोजन आकर C6H5 पे जगह अटैच होगा, जहां सीधे आपको बेंजीन रिंग बना देगा, और वहां पे बाकी मॉलिक्यूल निकल के बाहर निकल जाएंगे, तो मॉलिक्यूल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया, ठीक है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहली बात मैं एक बात बता दूं आपको, वही यदि BSc वाले बच्चे तो आप लोग उसी तरह लिखना कि व्हेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सल्फोनिक एसिड व्हिच मेक अ फाइनल प्रोडक्ट में बेंजीन एंड रिमूव ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसके चौथा था ना, पांचवें तरीके, पांचवें मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ले लो स्क्रीनशॉट। चलो हम देख लेते हैं, जो मैं बता रहा था वही केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ लिखना, आपको हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। कि फर्स्ट आपको नोट करना, फर्स्ट आपका होता है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब बेंजीन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन से, जब बेंजीन को क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट देता है एट द डिफरेंट कंडीशन पे, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जब हम लोग बेंजीन का अब यहाँ बोलता है कि अब तो हम पढ़ते बेंजीन को कैसे बनाएंगे, अब बोलता है कि बेंजीन के साथ किसका कैसा हम रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हूँ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी कि हम जब बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा एट द डिफरेंट कंडीशन पे। तो पहला वो कंडीशन क्या होगा आप लोग नोट करना, पहला क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ द निकेल, यहां मैं लिखूं सीधे रिएक्शन लिखूं यहाँ पे सीधे रिएक्शन, ठीक है। चलो मैं इसको लिख देता हूं बढ़िया से, आप लोग समझ लेना, ठीक है। चलो अब 4 हो गया था, 5वां कौन सा तरीका है बेंजीन रिंग को, बहुत सा तरीका होता है बच्चा, बहुत से तरीका होता है, ठीक है। इसमें 4 तरीका मैं बता दिया, कौन कौन सा बताया। पहला तो मैंने बताया कि फ्रॉम सोडियम बेंजोएट के थ्रू बनाएंगे बेंजीन को, दूसरा मैंने बताया कि डीकार्बोक्सिलेशन करके थैलिक एसिड का, तीसरा मैंने बताया कि आप जब फिनॉल का क्या करोगे, उसका फिनॉल का डिस्टिलेशन करोगे, और आप चौथा मैंने आपको बताया कि जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराओगे। अब 5वां की बात करते हैं, 5वां मेथड कौन सा होता है जिससे हम लोग बेंजीन रिंग को बना सकते हैं। तो बाय द देखो बाय द
बाय द, दिखाई दे रहा आप लोगों को, मैं लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, चलो हाँ, बाय द रिडक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कंपटीशन के लिए या बीएससी के लिए, बेंजीन डाइजोनियम बाय द रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है, कि बाय द रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या होता है, आप लोग कॉपी पर बनाओ और यहाँ लिखो क्या होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है आपका N2Cl, क्या होता है N2Cl। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप जब जो यहाँ देख लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्या करोगे, सोडियम स्टेनाइट। सोडियम स्टेनाइट क्या होता है, सोडियम स्टेनाइट आपका होता है Na2SNO4। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम स्टेनाइट। क्या बोलते हैं इसको, नोट करना, सोडियम स्टेनाइट, ठीक है, हो गया सोडियम स्टेनाइट। और क्या होता है इसका रिडक्शन कराते हो, रिडक्शन मतलब क्या होता है आपको पता होगा, NaOH, यहाँ से रिडक्शन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, समझो ना, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन के मान लो बाहर, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन के अटैच होते हैं, बस में हाइड्रोजन क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज अटैच होता है। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का प्रोडक्ट देखो क्या मिलता है, तो आपको सीधे सीधे पता है, आपको बेंजीन रिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पहली बात तो ये बेंजीन रिंग बना, और बेंजीन रिंग बनने के बाद आपको क्या बाहर निकला, आपका बाहर निकलता है Na2SNO3 बाहर निकलता है, और नाइट्रोजन बाहर निकलता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकलता है। क्या क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकलता है, ठीक है बच्चों। देखो रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ देखो, अब सीधे रिएक्शन देखो कि बाय द रिडक्शन ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या होता है कि जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप क्या करो, रिडक्शन करोगे सोडियम स्टेनेट के प्रेजेंटेशन में, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड पे, तो आपको सीधे बेंजीन देखने को मिलेगा। मैंने क्या बताया कि ये सोडियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, आप सोडियम स्टेनेट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अब क्या होता है, आपको बेंजीन मिलेगा, Na2SO3 मिलेगा, N2O मिलेगा, और NCl बाहर मिलेगा। ये तो हुआ पांचवा मेथड जिसके थ्रू हम लोग बेंजीन रिंग को बना सकते हैं। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम लास्ट पढ़ते हैं छठे स्टेप पे, जिसको हमको पता चल जाएगा कि आपसे बहुत मैक्सिमम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे कैसे बेंजीन को बनाया जाता है। तो छठा स्टेप आप लोग नोट करिएगा। सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में करता हूँ। चलो एक बात और कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक O यहाँ से निकलता है, ठीक है, और एक H, ठीक है, यहाँ से 2H निकलेगा, इसके मॉलिक्यूल दोगे, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है, तो ठीक है, -H2O बाहर निकलेगा, N2HCl, ये आपका टोटल आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग छठे स्टेप को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, छठे स्टेप को, यानी कि कैसे हम लोग बनाएंगे। छठवां स्टेप आपका क्या होगा, चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। छठा स्टेप क्या होगा आपको, यहाँ देखते हैं, छठा स्टेप होगा आपका, नोट करो, फ्रॉम एसिटिलीन, फ्रॉम
एसिटिलीन, एसिटिलीन से कैसे आपको बेंजीन रिंग मिलेगा? जब एसिटिलीन गैस को आप रेड रॉड के थ्रू में जब पास कराओगे तो आपको वहां बेंजीन रिंग देखने को मिलेगा। एसिटिलीन का फार्मूला आपको पता होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड, वो सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और यहाँ पे आप रिएक्शन कराओगे रेड हॉट ट्यूब में, रेड हॉट ट्यूब में, लाल लोहे के जो ट्यूब होते हैं उनमें आप क्या कराओगे, इस गैस को, जो एसिटिलीन गैस होता है उसको पास कराओगे। पास क्या कर, यहाँ मैं दे रहा हूँ पास, ठीक है। जब इसको आप पास कराओगे तो आपको सीधे आपको मिल जाएगा C6H6 बेंजीन रिंग आपको मिल जाएगा। किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो एक छोटा तरीका क्या है, फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन को जब आप रेड हॉट ट्यूब में पास करोगे तो इधर से डालोगे उधर से बेंजीन बनेगा, ठीक है। बहुत अच्छे नेता है, ठीक है, अपने देश के लीडर हैं। इसलिए बताते हैं कि इधर से डालो कुछ और तो उधर से निकलेगा कुछ और, मैं नाम नहीं रखूंगा, ठीक है। ऐसे खैर सबको मजाक कर रहे थे, लेकिन यहाँ वही सब प्रोसेस है कि यहाँ से आप लोगों ने एसिटिलीन गैस को डाला रेड हॉट ट्यूब में, तो वहां से उस साइड से लिक्विड में आपको बेंजीन रिंग मिलेगा, यानी कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ठीक है। चलो, तो क्या होता है, सॉरी ऑलरेडी ये मजाक का जोक था, तो आप सीरियस मत लेना, ठीक है। मेरे कहने में किसी को हर्ट करना नहीं था, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ कि जैसे कि आप रेड हॉट ट्यूब में आप लोगों ने एसिटिलीन गैस डाला तो बेंजीन रिंग आपको लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकला। ये तो हुआ आपका प्रिपरेशन, कैसे बेंजीन रिंग को आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। चलो दिखाते हैं आपको। मैं जो बता रहा था कि आपको बेंजीन रिंग को जब आप निकल के प्रेजेंटेशन में वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन कराते हो ना, क्या है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना, तो आप क्या करोगे, बेंजीन रिंग को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे ना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ निकल के प्रेजेंटेशन में, तो वो साइक्लोहेक्सेन देता है। क्या देता है? साइक्लोहेक्सेन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, presence of nickel at high temperature, लोगों ने समझा होगा ना कि presence of nickel at high temperature it gives at a presence of nickel at high temperature it gives cyclohexane। क्या देगा ये? साइक्लोहेक्सेन देगा। कैसे देगा? इसका पहला न्यूट्रिशन देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं C6H6 बेंजीन। अब तक तुम मैं बता रहा हूँ कि अब तक तो मैंने पढ़ा कि जो कार्बन होता है बेंजीन रिंग को कैसे बनाएंगे। अब बेंजीन रिंग के साथ क्या रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कौन सा किसके साथ यदि बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हाइड्रोजनेशन में बेंजीन के साथ जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे एट द प्रेजेंस ऑफ द निकल एंड द हाई टेम्परेचर देन इट विल गिव द साइक्लोहेक्सेन। तो क्या है? C6H6 और हाइड्रोजनेशन में तो क्या हाइड्रोजन का एडिशन होगा। हाइड्रोजन किसके प्रेजेंटेशन में हो रहा है? निकल के प्रेजेंटेशन में हो रहा है। कुछ टेम्परेचर आप लोग दे रहे हो, हाई टेम्परेचर दे रहे हो, तो आपको सीधे आपको मिलता है C6H12, जिसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। यानी कि इसको एक और नाम से जानते हैं, ये हो गया एडिशन रिएक्शन, ठीक है।
एडिशन रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या है कि जब आप लोग बेंजीन का या हम लोग जब बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द निकेल एट द हाई टेम्परेचर, देन इट विल गिव द साइक्लोहेक्सेन। ये तो रहा आपका क्या कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करा 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ये तो आपका जनरली मैंने दिखाया। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको नोट कर लिए, ये आपको नोट कर लिए, ठीक है। जब नोट कर लिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्शन है मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। यही रिएक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको इसको कैसे लिखोगे, ठीक, सही मायने में अगर हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पूरा बनाए। मान लो ये है, ठीक, हाइड्रोजन है, ये बेंजीन है ना, बेंजीन ऐसे हो बहुत तरीका होता है बेंजीन बनाने का, ठीक है। चल ये तो पाई बॉन्ड के लिए ये हो गया बेंजीन का। क्या कराए हम लोग हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंटेशन में, निकेल के प्रेजेंटेशन में। तो निकेल के अब 6 हाइड्रोजन है और लेडीज 6 हाइड्रोजन कहाँ ऐड होंगे भाई, यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये जो, चलो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे है ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो पाई बॉन्ड हट जाएगा, हटेगा तो कैसे साइक्लोहेक्सेन बनेगा, तो देखो यही बेंजीन, ठीक है। पाई बॉन्ड हट रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड मत लगाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा ना, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसका एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे और अटैच कर दें। चलो पहले हम बता रहे हैं कि एक हाइड्रोजन ये ऐसे तो आपका बेंजीन नहीं है कि नहीं, आपको ये बताओ, है ना भाई, हाँ है, बोलो यस सर, हाँ है। अब देखो 6 हाइड्रोजन को अटैच करना है हमको, तो पाई बॉन्ड हटा के हम एक यहाँ अटैच कर दिए, एक यहाँ अटैच कर दिए, 2 3 4 5 और 6, ये बना आपका साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे मत जबरदस्ती यहाँ पे या बोला या पाई बॉन्ड बना दे, नहीं, क्योंकि ये बांड को हटा के यहाँ पे इस बांड पे जाके यहाँ अटैच हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेगा। आपको समझ में आया क्या कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे या कहोगे द बेंजीन अंडरगो द हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द निकेल एट द गिवन एट द हाई टेम्परेचर, देन इट विल गिव्स, या कह सकते हो कि विच मेक द फाइनल प्रोडक्ट द साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। समझ में आया आपको कि बेंजीन के साथ आपको ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी क्या मिला, केमिकल प्रॉपर्टी में आपको देखे कि बेंजीन का जब हाइड्रोजनेशन कराते हो तो आपको सीधे आपको मिलता है साइक्लोहेक्सेन। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो आपका हुआ आपका केमिकली फार्मूला जिसका एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये हुआ आपका इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो हम लोगों ने ए देखा केमिकल प्रॉपर्टी में, अब बी देखते हैं। देखो बेटा जो मैं ये बताने जा रहा हूँ, अब वो जो रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ ना बच्चों, इसका जो एक नाम और नाम से पूछा था, पहले मैं इस रिएक्शन को बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। इसको ब्रिज इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, किसका, ब्रिज इक्वेशन के नाम से भी इसको जानेंगे। तो पहले इसके रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि बेंजीन का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम एंड एथिल अल्कोहल विथ लिक्विड अमोनिया, विथ लिक्विड अमोनिया। आप लोग यह कह सकते हो सीधे शब्दों में, आप लोग कह सकते हो कि when benzene undergo reduction in present by sodium and ethyl alcohol with liquid ammonia to give cyclohexane 1,4-diene,
ठीक है, क्या करने का मतलब है कि जब इस इक्वेशन क्या करोगे कि जब आप लोग बेंजीन रिंग का रिडक्शन करोगे तो बेंजीन रिंग के रिडक्शन में आप लोग क्या, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है। जब बेंजीन रिंग का रिडक्शन करोगे किसके प्रेजेंटेशन में, एथिल अल्कोहल विथ लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम के प्रेजेंटेशन में, तब ये साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। तो मैं लिखता हूं कि व्हेन द बेंजीन अंडरगो रिडक्शन, मतलब क्या होता है कि व्हेन द बेंजीन अंडरगो रिएक्शन, या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको ब्रिक इक्वेशन के ब्रिक रिडक्शन के नाम से जानते हैं, या इसको हम लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। when क्या लिखोगे, when benzene undergo, when benzene undergo reduction in present when benzene undergo reduction in present sodium ethyl alcohol with liquid ammonia to give जब इसकी इतना काम कर लेगा तो क्या देगा, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, ये तो आप क्या करेगा, ये प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, वो दिस रिएक्शन, यहां ये जरूर नोट करना, दिस रिएक्शन are also known as ब्रिज, अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिडक्शन, अगर आपसे कहीं पूछ दे एग्जाम में कि व्हाट इज द ब्रिज रिडक्शन, तो आप सीधे सीधे बताना, क्या कहोगे कि जब बेंजीन रिंग का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द सोडियम and ethyl alcohol with liquid ammonia, then it will give the cyclohexa 1,4-diene. That reaction or reduction are known as the bridge reduction, ठीक है। कैसे क्या प्रोसेस क्या होता है मैं आपको यहां बताता हूं। क्या है, बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग में क्या होता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का, तो मैंने यहाँ 2 हाइड्रोजन का एडिशन ले लिया। क्या क्या प्रेजेंटेशन में है ये भी देख लो। पहली बात तो क्या है, सोडियम है, दूसरा क्या है, एथिल अल्कोहल है, C2H5OH है, और क्या है, विथ लिक्विड अमोनिया है, यहाँ लिखता हूँ विथ लिक्विड अमोनिया है, इतना तो है ना। मैं क्या लिखा हूँ कि व्हेन द बेंजीन अंडरगो रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ethyl alcohol with liquid ammonia to give cyclohexane 1,4-diene, this reaction are also known as the bridge reduction। तो bridge reduction होता क्या है, तो क्या होता है, मैंने बेंजीन लिया, हाइड्रोजन का रिडक्शन कराता हूँ जब बेंजीन रिंग का, तो किसके प्रेजेंस में, सोडियम ethyl alcohol with liquid ammonia, तो फटाफट क्या दे देता है आपका, साइक्लोहेक्सा 1,4-diene, साइक्लोहेक्सा 1,4-diene। मैं
लिख देता हूँ बगल में नीचे, साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। ये तो हुआ आपको सबसे पहली बात। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये कह सकते हो आप, ब्रीच रिडक्शन के थ्रू, ब्रीच रिडक्शन में क्या होता है, बेंजीन रिंग का जब हम निकल के प्रेजेंशिएशन में रिएक्शन कराते हैं, निकल के सॉरी फॉर दैट, बेंजीन रिंग का जब हम रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, एथिल अल्कोहल एंड लिक्विड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता है, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, 1,4 डाइईन। ठीक है बच्चों, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम इसका लास्ट देख लेते हैं कि वो लास्ट है क्या। ठीक है, इस वीडियो का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आपको ये जब लास्ट टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख लिए, इसका प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी को, केमिकल प्रॉपर्टी को आप लोग देख लिए। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग इसके लास्ट पढ़ते हैं कि कैसे बेंजीन रिंग के साथ जैसे कि आप लोगों ने ब्रीच इक्वेशन में दिया कि लिक्विड अमोनिया और सोडियम के प्रेजेंशिएशन में ही ये रिएक्शन कर रहा था, रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि बेंजीन रिंग जो होता है वो सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंशिएशन में लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन क्या देता है, लिखो सी, लिखो सिमिलरली क्या बेंजीन react with sodium and liquid, क्या है, क्या दे रहा है आप लोगों को, देख लो एक बार। चलो वर्ड क्लियर हो रहा है। सिमिलरली बेंजीन रिएक्ट विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया at high temperature to give cyclohexane, तो ठीक है, कैसे बनता है, सिमिलरली बेंजीन रिएक्ट विद सोडियम। ठीक है, तो बेंजीन पहले बना लो, बेंजीन बना लिए। अब बेंजीन में क्या देते हैं, इसमें बना सकते हो। अब बेंजीन में क्या किया आपने, हाइड्रोजन है, इनका भी रिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक, हाइड्रोजन है। अब क्या होता है, सिमिलरली बेंजीन का भी रिडक्शन हो रहा है ना, किसके साथ क्या हो रहा है, सोडियम हो गया और लिक्विड अमोनिया हो गया, यानी कि लिक्विड अमोनिया हो गया NH3, हाई टेम्परेचर तो मैक्सिमम हाई टेम्परेचर दे दो आप 150 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस जो ही आप देते हो तो आपका सीधा स्ट्रक्चर बन जाता है साइक्लोहेक्सेन का। क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन का। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये तो हुआ आपका साइक्लोहेक्सेन। क्या हुआ ये, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, सिमिलरली बेंजीन रिएक्ट विद सोडियम एंड द लिक्विड अमोनिया एट द हाई टेंपरेचर टू गिव साइक्लोहेक्सेन। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात और, मैंने आपको क्या बताया कि बेंजीन रिंग का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है,
बेंजीन रिंग को प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे टॉपिक को बताया, जैसे कि कैसे बेंजीन रिंग को बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बेंजीन रिंग को फ्रॉम बेंजोएट से बना सकते हैं, फिर आपका जिंक फिनॉल का डिस्टिलेशन से बना सकते हैं, थैलिक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से बना सकते हैं, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के हाइड्रोलोसिस से भी बना सकते हैं, और बहुत से बताया। फिर मैंने बताया एसिटिलीन के बारे में बताया। एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं तो आपको बेंजीन रिंग वहाँ पे वैसे देखने को मिलता है, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब रिडक्शन कराते हैं तो उसमें आपको देखने को मिला कैसे बेंजीन रिंग मिलता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में कैसे क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसमें कि बेंजीन रिंग को बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो मैंने क्या किया, पहले हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराया। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में मैंने क्या किया कि पहले बेंजीन रिंग को निकल के प्रेजेंटेशन में हाई टेम्परेचर देने के बाद वो जब उसका रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो आपको मिला था साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन फिर दूसरा मैंने बताया क्या कि जब बेंजीन रिंग का रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंसिएशन ऑफ द सोडियम लिक्विड अमोनिया एंड एथिल अल्कोहल देन इट विल गिव साइक्लोहेक्सा 1,4-डाई जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, इस रिएक्शन को हम जिस नाम से जानते हैं उसके रिएक्शन का नाम है ब्रिज रिडक्शन। क्या नाम देंगे? ब्रिज रिडक्शन। और तीसरा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया हूँ कि बेंजीन रिंग का रिडक्शन कराते हैं किसके साथ? लिक्विड अमोनिया और किसके साथ? लिक्विड अमोनिया और सोडियम के साथ हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ पे एथिल अल्कोहल नहीं लिया, अगर एथिल अल्कोहल ले लिया रहता तो सीधे क्या बनता? साइक्लोहेक्सा 1,4-डाई जो ब्रिज रिडक्शन होता। लेकिन यहाँ पे मैं केवल सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ एट द टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, देन इट विल गिव साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा ये वीडियो हुआ आपका समाप्त। यहाँ तक मैं आपको इस लेक्चर में आपको यहीं आपसे अलविदा लेता हूँ। सो प्लीज़ गाइस, मैं आपसे एक बार और रिपीट करता हूँ, वीडियो को शेयर करिए जिससे जो लोग कोचिंग के लिए अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी का पैसा नहीं हो पा रहा, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, ठीक है। हमारे और आपके प्रयास से उनको कुछ अच्छी शिक्षा मिल सकती है, ठीक है बच्चों। थैंक्स अ लॉट, बाय।